तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछला हफ्ता बहुत ज्यादा खतरनाक रहा, बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब ऐसे में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ दिक्कत क्या है कि इस फंड की जितनी भी कंपनीज थी उसमें और भी जबरदस्त क्रैशेस देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंड है ये ज्यादा रिस्क लेकर चलता है, ज्यादा मुश्किल कंपनीज में, हाई प्राइस टू अर्निंग, हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में पैसा लगाता है। और इस टाइम पे मार्केट में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आ रहा है वो ऐसी कंपनीज में ही आ रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एक जबरदस्त आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ जो इस फंड है इसने अपने फंड मैनेजर को भी चेंज कर दिया है। वो फंड मैनेजर जिन्होंने इस फंड को इतना फेमस फंड बनाया, जहां पर एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आई, जितनी जबरदस्त रिटर्न्स इसने देखी वो इसी फंड मैनेजर के अंडर देखी। और अभी इस फंड को में जो फंड मैनेजर है उसको हटाकर नया फंड मैनेजर लाया गया। क्या रीजन है और क्या अभी हाल चल रहा है एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए, जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका हो चुका है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक वीक में लगभग 6% गिरावट इस फंड में देखने को मिली है। और अभी भी एक साल में ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। 6 महीने, ईयर टू डेट, 3 महीना, 1 महीना, 1 वीक, हर लेवल पे अगर हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो ये फंड खराब परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो अंडर परफॉर्मेंस थी इसका इंपैक्ट इसकी 2 साल की रिटर्न्स पे भी आते हुए नजर आ रहा है, जहां पर ये फंड अभी 2 साल में भी अपनी कैटेगरी में पीछे होते हुए नजर आ रहा है। इवन 3 साल में भी जो ये फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था वहां से गिरावट आते आते अब ये अपनी कैटेगरी में पीछे होते हुए नजर आ रहा है। अब अगर हम इसके पोर्टफोलियो की नजर डालें, देखिए सिर्फ 23 कंपनीज हैं, तो यहां पर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है, वो एक रिस्क है। उसके साथ साथ आप यहां पर कंपनीज देखेंगे तो आप देख सकते हैं 197 कम्युनिकेशन, कल 10% के आसपास गिरावट आई। कल्याण ज्वेलर्स 10-12% की गिरावट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहां पर आप देखेंगे तो इसमें ये जो कंपनी है ये अपने 52 वीक लो पर चल रही है, लगभग 50-60% गिरावट आ चुकी है। इटर्नल में 6% का कल क्रैश देखने को मिला। इसके अलावा आप देखेंगे और बहुत सारी कंपनीज है इसकी, जो मेजर इसकी जो कंपनीज थी जो जिसमें टॉप होल्डिंग रखती है उसमें बुरा हाल आपको देखने को मिला है। इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजीज, जिसमें अभी रिसेंटली इसने एलोकेशन घटाई है, वहां पर भी एक क्रैश देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेंड लिमिटेड, जिसमें इसने अपना एलोकेशन कम किया है, वहां पर भी गिरावट आई है। केन्स टेक्नोलॉजी में भी इसने एलोकेशन काफी कम किया है, लेकिन वहां पर भी अभी ये भी 52 वीक लो पे चल रहा है, ये भी 52 वीक लो पे। तो इसमें जितनी भी कंपनीज हैं उसमें मेजरली कंपनीज में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से इस जो फंड है इसकी अभी हालत ज्यादा खराब नजर आती है। अब ऐसे में रीसेंट न्यूज के हिसाब से जो निकेत शाह जी हैं वो अभी इस फंड के मैनेजर हुआ करते थे और काफी अरसे से, काफी लंबे टाइम तक ये इस फंड को मैनेज कर रहे थे। ये अभी इस फंड के मैनेजर नहीं रहेंगे और अभी नए फंड मैनेजर्स यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित अग्रवाल, वरुण शर्मा यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा और भी जो फंड्स हैं इसमें चेंज हुआ है। तो निकेत शाह जी ने सारा जितने भी अभी ये सीईओ का काम कर रहे थे, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, तो मेन जो भी फंड्स के डिसीजन थे वो इन्हीं के हाथ में अभी तक हुआ करते थे। अब वहां से इनका रिमूवल करके आई थिंक इनका प्रमोशन हुआ है, जिसकी वजह से अब ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से एक लेवल ऊपर चले गए हैं, इसलिए यहां पर इनको अभी सारे फंड से ये हट गए हैं। तो पहले ही फंड की हालत खराब थी और उसके साथ साथ वो फंड मैनेजर जिसने इस फंड को इतने हाईस तक पहुंचाया है वहां पर एक बड़े चेंजेस होते हुए नजर आए हैं। तो इस फंड में अब या तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एज अ रिजल्ट चेंज होगी, या फिर यहां पर कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार अब नजर जरूर रखिएगा कि अब जो मंथली अब इसके पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं, क्या कोई मेजर डिसीजन फंड लेता है। फंड अभी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख रहा है और काफी लंबे टाइम से रख रहा है, यही पोर्टफोलियो की वजह से इसने इतना अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दी थी। अब क्या ये जो स्ट्रेटेजी है वो नए फंड मैनेजर्स के अंडर चेंज होगी, जिसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन होगी, थोड़ी सी कम रिस्क की कंपनीज को ऐड किया जाएगा, वो देखना होगा कि क्या ये फंड भी अब क्वांट के जो फंड्स थे उसी की डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी सिमिलर सिनेरियो देखने को मिला था,
पहले वहां पर परफॉर्मेंस आ रही थी, फिर परफॉर्मेंस कम हुई, फिर परफॉर्मेंस कम होने के बाद फंड मैनेजर्स चेंज हुए और उसके बाद कोई मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। क्या यही चीज यहां पर होने वाली है? थोड़ा सा अभी इस फंड के लिए थोड़ी सी आने वाली जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, तो इस चीज पे जरूर नजर रखिएगा। मंथ ऑन मंथ इसका पोर्टफोलियो जरूर आपको देखना जरूरी है कि ये जो फंड मैनेजर में चेंजेस हुए हैं, क्या इससे कोई बड़ा मेजर फंडामेंटल चेंज इस फंड हाउस में होता है या नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई रिस्क अगर रखते हैं, इतनी वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं, तो ही इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसी यही वार्निंग्स मैं इस फंड को लेकर हमेशा से देते आया था। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, हाई ग्रोथ हाई पी वाली कंपनीज का पोर्टफोलियो जब गिरने शुरू करते हैं ऐसे फंड्स, तो लंबा गिरावट और ऐसी अंडर परफॉर्मेंस ऐसे फंड्स में देखने को मिलती है। तो अपना रिस्क को ध्यान में रख के ही इस फंड में इन्वेस्ट करिएगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।